नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का अक्टूबर में होने वाला है। बहन मायावती जी अक्सर कांग्रेस के ऊपर क्यों हमलावर होती हैं और कांग्रेस क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा है, इसका आज मैं खुलासा करने वाला हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर कांग्रेस के निशाने पर कौन है, बहुजन समाज पार्टी की क्या क्या तैयारियां हैं और बहन जी का गुस्सा अक्सर कांग्रेस पर होता है। लोग कहते हैं ये भाजपा पे उतना हमलावर नहीं होती हैं जितना कांग्रेस पर, तो उसका क्यों का खुलासा ऐसा क्यों करती हैं ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो मैंने पाया है अपने सर्वे में, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, और जो बसपा की तैयारी हुई है वह एक दिन की तैयारी नहीं थी। अगर आप ये सोचते होंगे कि एक दिन जो है तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक रैली हुई और उसके बाद ये शांत पड़ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। हम फेसबुक पेज पर भी आपके लिए कंटेंट्स लेकर आते हैं, वहाँ फॉलो करना पेज को ना भूलें। बहुत बेहतरीन खबर है, बहन मायावती जी यानी बसपा के खिलाफ क्या क्या साजिश हो रही है कांग्रेस के द्वारा, हम साबित करेंगे, आपको बताएंगे कि बिहार में क्या खेल हो रहा है। रामजी गौतम जो इनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और नए नवेले नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मेहनत भी काफी अच्छी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जहां उनकी दिन में मीटिंग होती है, कांग्रेस की वहीं पे जाकर रात को मीटिंग हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस केवल बसपा से चुनाव लड़ रही है या चुनाव लड़ने वाली है बिहार में? आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि कांग्रेस के निशाने पर भाजपा क्यों नहीं, कांग्रेस के निशाने पर सीपीआई क्यों नहीं? क्या सिद्धांतों का समझौता हो गया है? पहले लाल झंडा हुआ करता था सीपीआई का, वो कांग्रेस का विरोध करते थे। कांग्रेस दक्षिणपंथी था और सीपीआई वामपंथी, दोनों के पंथ भी अलग अलग हैं। आज की तारीख में दोनों एक तरफ है। जहां जहां बसपा का जनाधार है वहीं वहीं कांग्रेस की एक्टिविटीज काफी बढ़ चुकी है। बिहार में एक राजगीर विधानसभा क्षेत्र है, वहां के एक हुआ करते थे दलित नेता, युवा है, अमर पासवान, जो बसपा के नेता हुआ करते थे, और 10 दिनों के अंदर वो राहुल गांधी जी के साथ भी फोटो खिंचवाए हैं। कृष्णा लावरू जो बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनके साथ भी फोटो आया है उनका। चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या वो बसपा में ट्रेनिंग लेने आए थे अथवा बसपा के जो ट्रेंड नेता हैं जिनको बसपा तैयार कर चुकी होती है, बसपा उन तमाम घरों के बारे में बता देती है कि कहां कहां हमारे कैडर हैं, और जब सारा अता पता जानकारी मिल जाता है तो वो भागकर कांग्रेस की गोद में बैठ जाते हैं। तो फिर ऐसे बिकाऊ लोगों पर बसपा कैसे विश्वास करे? बसपा के 6 विधायक को राजस्थान में दबोच लिया गया, जो आपके सामने प्रमाण है हर जगह जगह। अभी जो जदयू में मिल गए थे बसपा के नेता विधायक, सिंगल विधायक 2020 में बने थे जमा खान, अब वो भी ललचाई हुई नजरों से बसपा की तरफ देख रहे हैं। बकायदा प्लेटफॉर्म देते हैं वहां पर जो है मीटिंग वगैरह करने का। क्या बहन मायावती जी एक बार और धोखा खाएंगी कि बसपा के टिकट से चुनाव लड़ लो और उसके बाद जदयू में जाकर मिल जाओ? एक ही विधायक थे जमा खान, और ऐसा उन्होंने किया। रामगढ़ में आप जानते हैं, सबके सब हमारे दर्शक इस बात के सबूत हैं, 1000-1200 वोट से चुनाव हारी है बसपा। बसपा का एक बड़ा जनाधार है रामगढ़ विधानसभा में। अब वहां के जो बसपा के नेता हैं वो भागकर अगर कांग्रेस में चले जाते हैं, इसमें किसकी कमजोरी है? उन नेताओं की अथवा बहन मायावती जी की, अथवा कांग्रेस बसपा के नेताओं को पैसा देकर अपने पार्टी में मिलाती है, कुछ सहूलियत देकर? आप यह मत सोचिए कि भले ही भाजपा की केंद्र में सरकार है
कांग्रेस भले ही पार्टी गरीब अपने आप को दिखाती हो, लेकिन कांग्रेस के नेता बड़े मजबूत हैं। और आश्चर्य की बात यह भी होती है, हम अपने दर्शकों को साक्षी मानकर बता रहे हैं, आप सबूत हैं। क्या डॉक्टर कन्हैया कुमार बेगूसराय के नहीं हैं? बेगूसराय के वो चुनाव भी लड़े थे गिरिराज सिंह के खिलाफ, दबंग नेता है। तो वो बेगूसराय में प्रचार ना करके बिहार के अन्य जिलों में प्रचार करते हैं। और जब बेगूसराय में कांग्रेस की बारी आती है प्रचार की, तो दिल्ली से अलका लांबा को इंपोर्ट किया जाता है। यानी इंपोर्टेड कांग्रेस के जो नेता होंगे वो बेगूसराय में प्रचार करेंगे, और जो बेगूसराय के दबंग नेता होंगे जो 2-4 सीट जितवाने की क्षमता रखते होंगे, उनको ये पटना में और बाकी जगह लगाए हुए हैं, चेहरा घोषित कर रहे हैं। वो चेहरा बेगूसराय में क्यों नहीं घूमे? आखिर ये माजरा क्या है? रही बात ये, अगर SC ST OBC से बहुत ज्यादा प्रेम है, राहुल गांधी जी को प्रेम जाग चुका है, तो पिछले 70 सालों में इन समाज को क्यों छोड़ दिया? मंडल कमीशन BP सिंह की सरकार में लागू हुई थी, कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं लागू हुई जो मंडल कमीशन? और OBC को आरक्षण मिला। उस वक्त मान्यवर काशीराम, बहन मायावती जी जोर शोर से आगे बढ़कर मंडल कमंडल की लड़ाई लड़ रहे थे। मंडल कमीशन जोरों पर थी, और उस मंडल कमीशन को दबाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू हो गया था, जो समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो कहने का मतलब ये कि मंडल कमंडल की लड़ाई तो बरसों से हो रही है पूरे भारत में, लेकिन बिहार में जो लड़ाई होती है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड का, लेकिन बैकवर्ड नेता में आते हैं RJD के नेता लालू प्रसाद यादव, और RJD से कांग्रेस को गठबंधन है। भाजपा इनके परम मित्र है, भाईचारा है। अब कभी कभी तो टीवी चैनल पर बहनचारा भी देखने को मिलता है, 2 बहनें आपस में जुत्तम जुत्ती करने लग जाती है। इस देश का भाईचारा और बहनचारा से आजिज आ चुका है देश की जनता। और रही बात ये, अब बचा खुचा जनाधार होता है बहन मायावती जी की, बहुजन समाज पार्टी की, जहां पर दलित हैं, SC ST। मैं आपको बता दूं, जो मुसहर समाज है वो छिटफुट नहीं होते। जो मुसहर समाज के मोहल्ले को कहा जाता है बिहार में मुसहरी, और वो 500, 1000, 10,000 की आबादी वाला एक मोहल्ला होता है, इकट्ठा ही होता है। बहुत सारे दलित मोहल्ले एक जगह ही होते हैं, ये छिटफुट बसे हुए नहीं होते हैं कि बीच में कोई सवर्ण है, फिर दलित है, फिर मुस्लिम है, और भी जातियां। ये बिल्कुल मिक्सअप होके नहीं रहते, इकट्ठा एक ही जगह इनका मोहल्ला होता है, और वहां कांग्रेस पहुंच जाती है। पहले ही बहन मायावती जी का बैनर बोर्ड लगा होता है। उस मोहल्ले में से एक नेता होता है जो बसपा का नेता होता है, हाथी छाप लगाए हुए वहां पर एक ऑफिस खोल के बैठा होता है, और पता लगता है शाम में आके कांग्रेस का भोज हो रहा है। लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, गरीब जनता है इस देश की, और जब आप सामने प्लेट परोस देंगे तो खाएगा ही खाएगा। अरे समझदार लोग अड़ेंगे सिद्धांतों पे, बच्चे तो बैठ ही जाएंगे। और इस तरह की बिहार में अब खेल शुरू हुआ है। क्या बहन मायावती जी को इसके ऊपर तकलीफ नहीं होनी चाहिए? क्या वो ये समझते हैं कि हमारा समाज गरीब है, हम गरीबों को हम जोड़े हुए हैं, और इस गरीब समाज को रोटी चावल का लालच देकर, थोड़े पैसे चंद टुकड़े फेंक करके, और हर जगह हमारी एकता को, अखंडता को भंग करती है? वो कांग्रेस के ऊपर क्यों नहीं हमलावर हो? भाजपा ऐसा नहीं करती, भाजपा हमलावर है। भाजपा केवल दलित ही नहीं, SC ST ही नहीं, बल्कि वो OBC समाज में भी पैठ बनाती है, सवर्ण समाज में भी पैठ बढ़ाती है, बहुत तगड़ा झूठ बोल के पीछे हट भी जाती है। जैसे कि दिल्ली में 2500 की गारंटी देकर वो BPL महिलाओं को ऐलान कर दिया। तो ये बहुत तगड़े झूठे हैं भाजपा वाले, लेकिन सबके लिए, ऐसा नहीं है कि केवल पर्टिकुलर एक समाज के लिए। लेकिन कांग्रेस हमेशा से टारगेट करती है SC ST पे, OBC पे नहीं करती, केवल SC ST मोहल्ले पे। और जो बसपा के नेता हैं, पता नहीं अंदर खाने वो पैसे देते हैं कि गाड़ी देते हैं या क्या दे देते हैं, पता लगता है कल तक वो नीला गमछा में चल रहे हैं, आज वो कांग्रेसी हो गए। जो दर्द जो दुख बहन मायावती जी के साथ है,
कल को हो सकता है ये दुख दर्द चंद्रशेखर आजाद के साथ भी हो सकता है बिहार के अन्य जो SC ST के नेता होंगे उनके साथ भी होगा, क्योंकि जाति भले ही उनकी SC ST है, समाज भले ही उनका बहुजन समाज है, लेकिन युग तो आर्थिक है। हर जगह पैसे की जरूरत है, भूख सबको लगती है और स्वादिष्ट भोजन की खुशबू बरबस पैर को आगे बढ़ा देती है, क्योंकि भूखा इंसान का कोई ईमान नहीं होता। अगर आप उससे ये ईमान ढूंढ रहे हैं, बार बार ये कहते हैं कि एकता बनाए रखो। भूखा इंसान कब तक एकता बना कर रखे? भूख लगा है और उसके सामने एक ठग लालची खड़ा है हाथ में प्लेट लेकर, अच्छे अच्छे व्यंजन को लेकर। तो ऐसे हालात से बहुजन समाज के लोग कैसे जूझेंगे? इस सवालों का जवाब आज हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं। खूब कर लीजिए पार्टी पॉलिटिक्स, चुनाव भी लड़ लीजिए, लेकिन इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? हम जाते हैं, सर्वे भी करते हैं और राजनीतिक जो भी चीजें सामने आती है हम अपने दर्शकों के आगे प्रस्तुत कर देते हैं कि भैया ये सब चल रहा है। इतने बसपा का झंडा बैनर देखा, इतनी हलचल देखी, इतनी बड़ी रैलियां देखी, लेकिन पता लगता है कि वहां पर सेंधमारी हो गई। किसी ने ठीक ही कहा था कि सुहाग की पहली रात और चुनाव की आखिरी रात अति संवेदनशील होती है। कांग्रेस पार्टी जब से देश आजाद हुआ राजनीति करने में, चुनावी रणनीति को घुमाने में ये माहिर है, इन्हें आदत है। और ये जो बहुजन समाज की जो परिकल्पना किया मान्यवर काशीराम ने सोचा पूरे समाज को जोड़ लेंगे, हमारी संख्या भारी है और हमारी बहुमत ज्यादा है, सरकार हम बनाते हैं तो सरकार में भी हम ही रहेंगे। लेकिन उनसे आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने कहा था पृथक निर्वाचन क्षेत्र हमें चाहिए। आजादी से पहले, संविधान से पहले पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी अगर कोई जाति से चमार, डोम, मुसहर है यानी बहुजन समाज का, तो उसी का नेता होगा खड़ा और वोट देने का अधिकार भी बहुजन समाज को ही होगा। यानी बहुजन समाज के नेता को सर्व समाज के लोग न वोट दे और न पैसा दे। और जिस दिन ऐसा हो जाता बहुजनों का एक अधिकार मिल जाता जो भी संविधान में दिए हुए हैं, क्योंकि बहुजन समाज ये तय करता कि हमारे समाज के अंदर बेहतर कौन है। यहां तो क्या होता है कि आरक्षित क्षेत्र है, बहुजन समाज के पास वोट है और सर्व समाज के पास पैसा है, ताकत है, गाड़ियां हैं, खिलाने के भोज खिलाने के लिए पैसे हैं, स्वादिष्ट व्यंजन परोसने के लिए पैसे हैं। वो तमाम लोगों को साथ करके अपनी सत्ता कायम कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी का, यानी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, माफ कीजिएगा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसको कहते हैं आरक्षित क्षेत्र। और आरक्षित क्षेत्र दिया गया, इस देश में 131 सांसद आरक्षित कोटे से आते हैं, SC ST से। क्या कभी उन्होंने SC ST OBC जो भी होते हैं दबे कुचले समाज, उनके बारे में एजेंडा कायम किया है? कोई आवाज उठाई है सांसद? नहीं उठाते हैं। वो केवल अपनी पार्टियों के सिद्धांत से चलते हैं। अगर कोई बहुजन नेता है और वो कांग्रेसी है तो कांग्रेस के सिद्धांत के अनुरूप चलता है, वो समाज के सिद्धांत के अनुरूप नहीं चलता। और बहन मायावती जी की जो तकलीफ है केवल इसी बात का कि कांग्रेस हमारा पीछा छोड़ दे, हमारे घर में घुसने का प्रयास ना करे। जिस दिन कांग्रेस SC ST मोहल्ले में घुसना बंद कर देगा, छोड़ देगा, भाई ये बहन जी का क्षेत्र है और हमें उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, बहन मायावती जी भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे। भाजपा वाले इतना नहीं कर रहे हैं जितना कांग्रेस वाले कर रहे हैं। प्रश्न ये है, अगर आपके पास भुखमरी है, आपके पास मत नहीं मिल रहा है, आप बिल्कुल बाहर हो चुके हैं राजनीति से, तो क्या बहुजन समाज के मोहल्लों से पूरा करेंगे? झगड़ा और तकलीफ का कारण ये है। अब बिहार में बसपा ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी है जगह जगह, और इनके पीछे पीछे कांग्रेस भी लग गया है। कांग्रेस भी वहीं टारगेट करता है जहां जहां बसपा की मीटिंग हो चुकी होती है, या ये पता कर लेता है कि बसपा का जो नेम फेम वाले कौन से नेता बनाए गए,
कौन आगे आगे लीड कर रहे हैं, चलो उसी को दबोच लो। और ये हालत बनी हुई है जिससे बहन जी ट्वीट पे ट्वीट करती रहती है कि सबसे बड़ा जो है जालंधर ये तो कांग्रेस है। वो भाजपा के खिलाफ नहीं बोलती क्योंकि भाजपा ऐसी एक्टिविटीज में नहीं है। रही बात कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआई जिसे कहते हैं, आरजेडी, वह भी ढूंढ ढूंढ के बसपा के मोहल्ले को नहीं ढूंढती है कि जहां बसपा का जनाधार है, वो भी नहीं ढूंढती है, इसलिए उसके खिलाफ भी नहीं बहन जी बोलती है। भाजपा वाले भी ढूंढते नहीं है कि कहां कहां बसपा का जनाधार, इसलिए बहन जी जो है भाजपा के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं। बहन जी कांग्रेस के खिलाफ भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ढूंढते हैं कि बसपा का जनाधार कहां है, कौन कौन से नेता चमक रहे हैं, उसी को रातों रात दबोच लेते हैं। हमने ये पाया है कि बहुजन समाज, SC ST OBC किसी खास राजनीतिक दल की जागीर नहीं, ना वो बहन मायावती जी की, ना कांग्रेस की, ना भाजपा की, ना सीपीआई की, ना आरजेडी की। लेकिन एक चीज जरूर पाया है, मान्यवर काशीराम जब जाते थे बहुजन समाज के मोहल्ले में या कहीं भी, वो किसी की जाति नहीं पूछते थे। वो इतना जरूर कहते थे कि अपनी जाति के लिए तुमने क्या किया है, जात मत पूछो, किस जात के हो ये हमें नहीं जानना, तुम अपनी जाति के लिए क्या कर रहे हो। लेकिन राहुल गांधी जी सबसे पहले पूछते हैं, आप दलित हो, आपके लिए क्या किया है, संविधान में ये जगह है। कहने का मतलब संविधान का सहारा लेकर और SC ST में घुसकर राहुल गांधी जी SC ST का भला नहीं कर रहे हैं, केवल अपने पक्ष में वोट इकट्ठा करने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कभी भी उनके हक अधिकार की बात नहीं किया। जो रही बात आरक्षण, जो प्रमोशन में, नौकरियों में प्रमोशन में जो आरक्षण था, आपके सामने है, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया था। और समाजवादी पार्टी किसके साथ है, कांग्रेस के साथ है। अब किस मुंह से लोग कहते हैं कि आप इंडिया अलायंस में आओ, और इंडिया अलायंस में कुछ लालची जो चिंतक हैं, जो बहुजन समाज के हैं, जिनको थोड़ा बहुत फायदा है, अपने फायदे के लिए वो कांग्रेस का गुणगान करते हैं और पूरे समाज को धकेल देना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारे कहने पे पूरा बहुजन समाज अब कांग्रेस के पाले में चला जाएगा। क्या आपको लगता है कि SC ST केवल बसपा का है, अथवा केवल कांग्रेस का है, अथवा केवल भाजपा का है? किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। ये लड़ाई विचारों की है और अपने अपने विचार होते हैं। किसको जहां भी सुरक्षा महसूस होती है, जिसको विश्वास होता है, उस दल में चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।